वह इतना विविध हो कि सहायक बन सके। मेरा मतलब है इतना विविध कि उसमें वह 2 चेन फैट हो जो आप उसमें चाहते हैं। मेरा मतलब है वापस जाकर देखिए, जब हमारे शरीर सिर्फ मछली या मांसाहारी भोजन ही खाते थे, माइक्रोबायोम की खूबसूरती यही है कि यह हर मरीज में कितनी आसानी से और बहुत सहजता के साथ खुद को ढाल लेता है। सप्लीमेंटेशन के बारे में आपके अनुसार क्या ख्याल है? वे कौन से मुख्य सप्लीमेंट्स हैं जिनके बिना आप रोज बिल्कुल नहीं रह सकते? थोड़ा विस्तार से बताएं। विटामिन डी एक बहुत महत्वपूर्ण सप्लीमेंट साबित होता है। अगर मैं हफ्ते में 4 या 5 डिब्बे सार्डीन खा रहा हूँ, तो शायद मुझे विटामिन डी की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी इतना जरूरी क्यों है? ये एक हार्मोन है ना? एक ऐसा हार्मोन जो आपके शरीर की हर एक कोशिका से जाकर बात करता है और यह उस कोशिका को बताता है कि वह अपनी सबसे बेहतरीन स्थिति में रहे। वह हार्मोन न्यूक्लियस तक जाता है और उस त्वचा की कोशिका को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपके मस्तिष्क की कोशिका को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपके हृदय की कोशिका को भी कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है। आप जब विटामिन डी के सारे फायदे पढ़ते हैं तो लगता है जैसे कि यह सब कुछ करता है। तो ये इतनी चीजें कैसे कर सकता है? क्योंकि ये सिर्फ विटामिन नहीं बल्कि हार्मोन है जो कोशिका के काम को बदलता है। दुर्भाग्यवश ये वसा से बना है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन ज्यादा है, तो यह आपके वसा कोशिकाओं में फंसा रहता है और कोशिका तक नहीं पहुंचता। क्या विटामिन डी, कीटोसिस, वजन घटाने और इंसुलिन के बीच कोई संबंध है? हाँ, यही वजह है कि मैंने बताया कि जब जेन ने 100 दिन किया, तो वह विटामिन डी को 30 या 40 के स्तर पर रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। सबसे अच्छे दिमाग के लिए हम चाहते हैं कि यह 50 हो, इसलिए वह सार्डिन चैलेंज शुरू करती है। उसका विटामिन डी 30 या 40 के स्तर पर है और वह सप्लीमेंट ले रही है, लेकिन उसका इंसुलिन उसे उसकी चर्बी में जमा कर रहा था। वह सार्डिन खाने लगती है, जिसमें विटामिन डी होता है। अंत तक उसका विटामिन डी 105, 108 कुछ ऐसा हो गया था। यूट्यूब पर द डायरी ऑफ ए सीईओ सर्च करें। यह एक नॉलेज और एजुकेशन पॉडकास्ट चैनल है जिसे स्टीवन बार्टलेट होस्ट करते हैं। यहाँ बड़े एक्सपर्ट से लाइफ, हेल्थ और बिजनेस की बातें सीखने को मिलती हैं।